अपना कल वाला टॉपिक है अपना क्या, समाकलन, है ना। समाकलन में अपन ने फार्मूले पढ़े थे, चलो आज वही थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। चलो बताओ, 10x का डिफरेंशियल अवकलन क्या होता है? अवकलन 10x का होता है sec स्क्वायर x, है नी। चलो ठीक है, sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है? sec x इंटू 10x का समाकलन 10x होता है, 10x होता है sec x। कैसे दिमाग में रखेंगे भाई? कल बताया था मैंने तुमको कि अगर d बाय डी एक्स अगर अपन sec x करते हैं तो इसका अवकलन क्या आता है? sec x इंटू 10x, और d sec x बराबर sec x 10x, और ये dx कहाँ जाएगा? ये गुणा में जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। समाकलन इस वाले पोर्शन से अवकलन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये कट जाएगा तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है हमारा sec x इंटू 10x, dx बराबर क्या आ गया? प्लस c। ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? c का। तो अभी तक तुम्हें फॉर्मूले कंप्लीट नहीं हुए। बताओ लक्ष्मी, कोसेक x इंटू कोटेक्स किसका समाकलन होता है? कोसेक स्क्वायर का होता है। तू ये बता मेरे को, कोसेक x इंटू कोटेक्स किसका अवकलन है? कोसेक x इंटू कोटेक्स किसका अवकलन है? 10x को है। 10 को अवकलन कोसेक इंटू कोट हो है। हाँ आयशा, किसका है? माइनस कोसेक x का। कोसेक x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है? माइनस कोसेक x इंटू कोटेक्स। तो कोसेक x इंटू कोटेक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का ट्रांसपोज उधर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। तो अपन अवकलन भी याद हो जाएगा इससे और समाकलन भी। तो कल अपन ने यही पढ़ा था अपन ने, जैसे कि अपन करते हैं जैसे डी बाई डी एक्स किसका करा था? log x का। क्या होता है भाई log x का अवकलन? ये dx जाएगा तो 1/x dx, क्या बच गया इधर? d log x। तो दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन कट जाएगा ये, तो 1/x dx का समाकलन क्या हो जाएगा भाई? log x प्लस c हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है? अवकलन वाला पोर्शन भी याद, वाला पोर्शन भी हमको याद करना है, ठीक है। तो तीन सवाल लेता हूं मैं। पहला सवाल ले लिया, जैसे कि दूसरा ले लिया, पहला ये लेते हैं। dx इसे अपन 3 सवाल ले ना। तो अब यहां पे सवाल में क्या होगा? देखो भाई, मानना अंश बटे हर का कोई सवाल है नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला है नहीं। तो क्या करेंगे? अपन को ऐसा कुछ करना है, मानना उसको है जिसका डिफरेंस अवकलन हमको दिख रहा है कहां पर? dx के गुणा में। किसके गुणा में? dx के गुणा में अगर उसका अवकलन दिखे तो हमें उस सवाल को क्या करेंगे? मानना है। मानना भी ऐसा नहीं कि हर किसी को मान ले, मानना उसे ही है जिसका अवकलन दिखे कहां पर? किसके गुणा में? dx के गुणा में दिखे। तो चलो सबसे पहले अपन इस सवाल करते हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर अब किसको माने, अगर इस नीचे वाले पोर्शन को मान लें तो एक का अवकलन क्या होता है? 0, और x वर्ग का 2x, ये दिख गया 2x, dx से गुणा में दिखा ना, दिखा। तो अगर इस सवाल में अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0, x स्क्वायर का 2x, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। तो i बराबर समाकलन में क्या आ जाएगा भाई? ये समाकलन करेंगे तो 2x dx का मान क्या हो गया? ये dt, और बटे में आ जाएगा। बताओ 1/t का क्या होता है? 1/t का क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा log t, और log और t की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो इसको करते हैं, देखो बताओ किसको माने t? इसको, है ना। क्यों मानेंगे? देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को अगर t माने तो x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष करोगे तो e की पावर 2x का क्या होगा? e की अलग कौन है?
इसका अवकलन करोगे तो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, अलग कौन है माइनस 2x, तो माइनस 2x का फिर कर दो और t का क्या हो जाएगा, तो 2x का 2 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, और ये e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x हो जाएगा dt अपॉन, दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो क्या होगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, और 2 कहाँ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बराबर dt। हमको ये चाहिए तो इसको यही रहने दो, और dx और ये 2 का जाएगा बटे में, रखो वैल्यू, तो i बराबर समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx। मैंने कहा था मानना उसको जिसका अवकलन दिखे कहां पर, dx के गुणा में, तो इसका मान क्या हो जाएगा dt और बटे में कर देंगे 2, और इस पूरे वाले पोर्शन को क्या मान लिया अपन ने t, तो 1/2, 1/t का क्या होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 log, और t का मान क्या है, बताओ। अब अगला सवाल है, इस सवाल को कैसे करें, अब थोड़ा सा ये सिंपल दिख रहा है, ये उससे थोड़ा सा अपडेट, फिर उसके बाद में फिर ये, अब इसको कैसे करेंगे, इसको पूरे को टी मान ले, x log x को टी माने, अच्छा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कहीं पता। सबसे पहला काम करेंगे अपन इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहां बचेगा 1 और ये x बाहर गया, क्या बचेगा यहाँ, बताओ अब क्या करें, किसको टी माने, माना, किसको मानेंगे अपन 1 प्लस log x को t मानोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, 1 का अवकलन 0, log x का 1/x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 1/dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यह मान रखेंगे तो i बराबर समाकलन 1/x dx, देखो 1/x dx, इसका मान तो क्या हो जाएगा dt, और ये 1 प्लस को t माना तो 1/t का क्या होता है बेटा, तो ये log t का मान क्या हो जाएगा, और प्लस, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये मानने वाले सवाल 2-3 करे अपन ने, तो अभी तक जो पढ़ा अपन ने क्या पढ़े थे, लेवल 1 के और लेवल 2 के। अब लेवल 3 के सवाल है, तो लेवल 3 में नियम वही रहेगा अपना, क्या रहेगा बताओ, मानना किसको है, पहला फंडा वही रहेगा कि मानना उसको है जिसका अवकलन dx के गुणा में हो, है ना। तो ऐसा कुछ अपने को देखना है, देखो मैथ्स वाले क्या रहते हैं, थोड़ा सा 2 स्टेप पहले सोचते हैं कि यार इसमें ऐसा ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, तो आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या कर सके, जैसे इस सवाल की बात करें तो अपन किसको टी माने, और क्या हो टी, अगर टी मानेंगे तो क्या होना चाहिए ऊपर, बताओ किसको टी माने और क्या होना चाहिए ऊपर, किसको टी मान सकते हैं यहाँ पर, क्या कोस को टी मान सकते हैं, क्या 10 को टी मान सकते हैं, -10 को, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 10 का क्या होता है, तो सेक तो दिख नहीं रहा, क्या करें, हाँ 1/cos क्या होता है, तो क्या होगा, ये इंटू में सबके 1 होता है, 1/cos क्या होता है भाई, ये sec स्क्वायर x dx, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये 10x का। अब ये क्लियर हो गया, क्या क्या करेंगे बताइए, माना क्या मानेंगे, 1 माइनस 10x जो है उसको t मानेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x, t का हो जाएगा dt अपॉन, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, तो क्या हो जाएगा i बराबर, इसका मान क्या है भाई माइनस dt, और बटे में इसको माना अपन ने t का, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस t की पावर -2, बताओ माइनस t की पावर -2, तो क्या करेंगे -2 + 1 और मतलब -2 + 1, 2 में से एक गया तो -1, माइनस माइनस, तो ये बचेगी हमारी t की पावर -1, t की पावर -1 नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी t, और t का मान क्या है ना। तो ये हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पर, देखो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, किसको माने कि क्या हो जाए, यहां ऊपर क्या है 10 है ना,
और नीचे साइन कोस है, ऊपर टेन है, ऊपर टेन है। अब टेन को अगर टी माने तो उसका उकलन क्या चाहिए अपने को, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर दिख रहा क्या, क्या ऐसा कुछ करें कि सेक स्क्वायर बन जाए, हो सकता है क्या, क्या करेंगे बताओ। वेरी गुड। तो यहां अगली स्टेप में क्या करेंगे कि ये रूट 10x है, हम है ना। अब अपने को घटे में भी क्या होगा, अपने कोस बनाओ, या कोस स्क्वायर को ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स कोस एक्स है, तो क्या करेंगे, कोस एक्स का तो इंटू कर देंगे बटे में, और कोस एक्स का इंटू करेंगे कोस एक्स का डिवाइड भाग दे देंगे, तो और dx। ऐसा करेंगे क्या होगा, रूट 10x और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, ये 10x, और कोस का इंटू कोस में तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। रूट 10x और 10x को लिख दो, एक दो बार लिख दो भाई, रूट 10x दो बार लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या करो, क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स dx और बटे में क्या बचा, रूट 10x। क्या करें, 10x को मान लो t, अवकलन करो इसका, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, और ये हो जाएगा रूट टी, और 1 बटा रूट टी का क्या होता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला रख लेना, 1 अपॉन रूट टी का होता है 2 रूट टी, क्या होता है, तो 2 रूट टी, और 2 और टी का मान क्या है, ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्या माने इसमें बताओ। साइन हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा, साइन एक्स का पढ़ा, और यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा सा दे रखा है, ये पूरा ये दे रखा है। क्या करेंगे इसके लिए, जो दे रखा है उसको क्या मान लो, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मानेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताओ टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, अलग कौन है, टी का हो जाएगा dt अपॉन, तो ये एक्स की पावर 4 का क्या होगा, और 1 प्लस ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या बचा, यहाँ पे dt अपॉन क्या चाहिए हमको, x की पावर 3 चाहिए और dx चाहिए, इसको तो t मान लिया आपने, तो x की पावर 3 और dx, और बटे में जो है वो और 4 का जाएगा। अब यहाँ करो i बराबर समाकलन x की पावर 3, पहले तो देखो साइन, तो साइन लिख दिया, इसको क्या माना अपन ने भाई, t मान लिया, और इन दोनों का मान क्या है, ये x की पावर 3 dx और ये x की पावर 3 dx और ये, इस पूरे का मान क्या है भाई, dt बटा 4, तो 1 बटा 4 साइन टी का क्या होता है, माइनस का कोस टी, और माइनस कोस टी और बटे 4 प्लस सी, टी का मान क्या है, रख दो टी का मान, टेन इनवर्स एक्स की पावर और प्लस, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर।